Welcome to all dear student. My name is मोहम्मद शुएब. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है. यानी कि इस एक्सरसाइज में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि सर्ट हमारे पास गिवन होगी, उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो सबसे पहले तो सर्ट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम रीड आउट कर लेते हैं. वो कहते हैं कि एन इरेशनल radical with rational radicand is called a surd. Hence the radical हमारे पास यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, इसको रेडिकल का सिंबल हम रीड आउट करते हैं. और रेडिकल और यहाँ पे ए है और ये एन क्या है, एक इंडेक्स है. इज अ सर्ड यानी वो कहते हैं कि ए इज रैशनल. यहाँ पे जो ए है ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर होगा. द रिजल्ट यानी कि इस चीज़ को जब हम इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास यानी कि ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं इरेशनल. अब यहाँ पे देखें हमारे पास रेडिकल 3 लिखा हुआ है. रेडिकल 3 का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सर्ड है. ठीक है, यहाँ पे जो 3 है, 3 हमारे पास जस्ट अगर 3 लिखा हो ना, इसके ऊपर ये रेडिकल का सिंबल ना हो तो 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा. जबकि इसके ऊपर हमने ये रेडिकल का सिंबल लगा दिया है तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें एक इरेशनल नंबर बन गया ये हमारे पास. इसी तरह आप रेडिकल 5 भी कह सकते हैं. तो ये यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल्स गिवन है, किसकी, सर्ड की एग्जांपल्स गिवन है. अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास आर नॉट सर्ड बिकॉज पाई एंड 2 प्लस √17 आर नॉट रैशनल. क्योंकि ये हमारे पास जो पाई होता है ना, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है. उसने यहाँ पे बात की है एन इरेशनल रेडिकल, यानी कि ये जो सिंबल है ना हमारे पास ये इरेशनल का है. और इसमें जो वैल्यू गिवन होगी वो क्या होगी, रैशनल होगी. यहाँ पे जैसे ये 3 है ये रैशनल है और ये सिंबल जो हमारे पास क्या है ये इरेशनल का है. तो ये हमारे पास क्या आ गई, सर्ड आ गई. जबकि यहाँ पे जो पाई है, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे तो हमने रैशनल नंबर लेना है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नोट, वो कहते हैं कि रैशनल नंबर, यानी कि ये हमारे पास रैशनल वैल्यू नहीं है. तो इस वजह से ये सर्ड नहीं होगी. तो अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. ये भी एक सर्ड गिवन है, ये भी एक सर्ड है, ये सर्ड है, ये सर्ड है. इसको आपने मुख्तसर फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट करना है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सिंपलेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी. तो आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा. वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है. उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. अच्छा, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पे रेडिकल 180. देखें ये हमारे पास रेडिकल का सिंबल है और 180 क्या है, एक रैशनल. यानी ये जो रेडिकल का सिंबल है इसको हम कहते हैं इरेशनल और 180 क्या है, रैशनल है. तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक सर्ड आ गई. इस सर्ड को हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. 180 के आपने फैक्टर बना लेने हैं. तो ये इस तरह आप लोगों को ये फैक्टर मिल जाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो रेडिकल की फॉर्म है ना, रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, 180. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2. अच्छा, अब आगे देखें 180 के जो फैक्टर बनाए हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे 1 2, ये 2 बार है. यानी ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, उसके बाद
मल्टीप्लाई 5, यानी 5 की पावर 1, 5 वन टाइम है तो 5 आ गया, और होल की पावर क्या है 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये तमाम वैल्यूज पे सेपरेट कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या थी 1/2, मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 2 है, यानी 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 3, और ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अगेन रेडिकल 5 में। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 3 6, और साथ में रेडिकल 5 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 162 है, 162 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। अच्छा, अब स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ये 3 को एज इट इज़ लिखें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं गिवन, तो इस चीज़ को तो हम 1/2 में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 5 आ जाता, 3 आ जाता, तो इसको 1/3 या 1/5 में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 वन टाइम है, और जो 3 है हमारे पास वो कितनी टाइम है, 4 टाइम है। ठीक हो गया, तो इसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, इस 2 को आप एज इट इज लिखें, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। देखें इस 3, यानी कि इन दोनों को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 और 2 क्या हो जाना, 4 हो जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 एज इट इज रहेगा, और इस 2 की पावर, यानी कि इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इस 2 की पावर 1/2 लिख दी, मल्टीप्लाई अब इस 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या थी 1/2, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको एज इट इज लिखें। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 9। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 3 है, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9, और इस 2 को हम लिख सकते हैं रेडिकल 2 की फॉर्म में। ठीक है, अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, और साथ में रेडिकल 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो ये इसकी क्या आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 3/4, और यहाँ पे देखें जो सर्ड गिवन है वो क्या है, यानी कि रेडिकल इंडेक्स 3 है, और यहाँ पे हमारे पास जो रैशनल नंबर गिवन है वो 128 है। अब 128 के आपने फैक्टर बना लेने हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 6 और ये 1, यानी टोटल 2 की पावर 7 होता है, तो 2 की पावर 6 अलग कर देंगे और 2 की पावर 1 अलग कर देंगे। तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये 3 और 4 को एज इट इज लिखें, और इसको आप पहले रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिसको हम कुव्वत नुमाई भी कहते हैं उर्दू में। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये 3 और 4 को आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको आप एज इट इज लिख दें, और यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे 3 है ना, इस वजह से मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, यानी कि देखो 1 2 3, ये 3 का एक पेयर बना लिया, 1 2 3 3 का पेयर बना लिया, उसके बाद जस्ट एक 2 रह गया, और होल की पावर क्या है 1/3।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 और 4 को आपने एज इट इज़ लिख दें, और यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पावर है हमारे पास 1/3। अच्छा, इसी तरह मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल की पावर जो थी 1/3, वो इससे मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये देखिए 3/4, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, इसको आप इस तरह लिखें, ये 2 यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे 3 है, इस 3 को आप यहाँ पे लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखिए ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/4 मल्टीप्लाई 4, और साथ में ये क्या है, ये जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिख दें। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो जस्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3, और उसके बाद ये हमारे पास रेडिकल 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया है, इसका सोल्यूशन आ गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल 96, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7 और जेड की पावर 8। और यहाँ पे जो हमारे पास 96 है, इसके आपने पहले फैक्टर बना लेने हैं, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके जो फैक्टर आए हैं 96 के, वो देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट लगा दें, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो x की पावर 6 है ना, इसको मैं यहाँ पे 5 है, इसको मैं कुछ इस तरह ब्रेक करूंगा, x की पावर 1 डॉट x की पावर 5। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये y की पावर 2 डॉट y की पावर 7, और इस चीज़ को मैं ब्रेक करूंगा z की पावर 3 डॉट z की पावर 5। ऐसे मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास जो होल की पावर है वो 1/5 है, ताकि जो 5 वाले हैं ना वो तो कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, अब जो 5 वाले हैं उनको एक साथ लिख देना है, जिनकी पावर 5 नहीं है उनको एक तरफ लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिनकी पावर 5 है वो इकट्ठे करता हूँ, उनकी आपस में दोस्ती हो गई है। 2 की पावर 5, एक्स की पावर 5, उसके बाद वाई की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे, अच्छा ये देखें, ये 2 वाई की पावर 2, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे क्या आना है, 5 आना है, 5 और 2 7। तो y की पावर 5 और z की पावर भी क्या है, यहाँ पे 5 है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनकी होल की पावर क्या है, 1/5 अलग कर दो, और जिनकी पावर 5 नहीं है उनको आप एक साइड पे कर दें। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट एक 3 रह जाएगा। x की पावर 1 जस्ट x होती है, उसके बाद y की पावर 2 लिखें, और फिर हमारे पास z की पावर 3 होल की पावर 1/5। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 की पावर 5, एक्स की पावर 5, ठीक है, और हमारे पास होल की पावर क्या है, 1/5। अब मैं क्या करता हूँ, 2x y और z, इनकी पावर क्या है, 5 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1/5। इस तरह इसको लिख देता हूँ, और ये जो टर्म है इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो किस फॉर्म में, इसको आपने रेडिकल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल। तो यहाँ पे ये 3 लिखें, ये x y का स्क्वायर z का क्यूब, ये वाला जो 5 है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x y z, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेडिकल, उसके बाद ये लिखें आप 3y का स्क्वायर z का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई। अच्छा, यहाँ पे देखिए रेडिकल 18, रेडिकल 3 और 2 गिवन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 18 होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 6, और ओवर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अगर आप एक जैसा लिखें, यानी कि एक साथ लिख दें, तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास आप क्या करो, रेडिकल 3 अलग कर दो, मल्टीप्लाई रेडिकल 6 अलग कर दो, और इन दोनों का रेडिकल अगर मैं कंबाइन करूँ 3 टू द, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास रेडिकल 3 है मल्टीप्लाई रेडिकल 6 और 3 टू द 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 टू द 6। अब रेडिकल 6 से ये रेडिकल 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जस्ट क्या रह गया, आंसर जो आया रेडिकल 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा हुआ है रेडिकल 21, रेडिकल 9 और रेडिकल 63, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 21 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 3 7 21। उसके बाद ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3। ओवर में हमारे पास 63 लिखा हुआ है। 63 को आप 3 3 द 9, 9 7 द 63। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी 3 3 द 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप क्या करें, इनके जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, उनको आप अलग अलग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल 3, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडिकल 7, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख देता हूँ रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3, और ओवर में मेरे पास क्या आ गया, ओवर में रेडिकल 3 अलग कर दो, ये वाला रेडिकल 3 अलग कर दो इसका, और मल्टीप्लाई रेडिकल 7 अलग कर दो। अब रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, इसी तरह रेडिकल 3 से ये रेडिकल 3 कैंसिल, रेडिकल 7 से रेडिकल 7 कैंसिल। तो हमारे पास जस्ट क्या रह गया, रेडिकल 3 रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। यहाँ पे देखें रेडिकल 243, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जेड की पावर 15 और इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 5 गिवन है। 243 के जब आप फैक्टर बनाओगे, ये हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 5 टू। अब इसको आपने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे इंडेक्स 5 है तो 1/5 आ गया। एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10 और जेड की पावर 15 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 243 हमारे पास होता है 3 की पावर 5, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10 और जेड की पावर 15 को आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी पावर अलग कर दें और उसको आप कैंसिल आउट करें। तो यहाँ पे देखें ये 3 की पावर 5, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो होल की पावर है वो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी 1/5 डॉट, यहाँ पे x की पावर क्या है, 5 है, होल की पावर क्या थी, 1/5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आगे y की पावर 10 है, मल्टीप्लाई होल की पावर 1/5। यहाँ पे देखें z की पावर 15 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। अब ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 5 3 द 15। यहाँ पे देखें जस्ट हमारे पास यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे x आ गया और y का ये हमारे पास स्केयर आ गया और z की पावर 3।
उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, यहाँ पे देखें 4/5 इंटू रेडिकल 125। 125 के जब फैक्टर बनाओगे ये 5 की पावर 3 है, तो इसको आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 5 की पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई जस्ट ये क्या रह जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन गिवन है रेडिकल 21। इसको आप लिखें रेडिकल 21 मल्टीप्लाई, इन दोनों को कंबाइन करें 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पे रेडिकल 21 मल्टीप्लाई रेडिकल 21, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 21 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 21 इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।